अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनमें से 20% मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और 80% ऐसे लोग हैं जो चुप करके आके नॉलेज ले जाते हैं और सब्सक्राइब करना पसंद ही नहीं करते। खैर ये आपकी अपनी मर्ज़ी है और आपकी अपनी चॉइस है। मैं किसी को पुश नहीं करता कि भाई सब्सक्राइब करो, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार लोग पसंद भी कर रहे हैं, लोग कंटेंट को सुन भी रहे हैं, फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल मैटर है। टॉपिक की तरफ आते हैं। एक और बहुत ही अहम टॉपिक हमने आप लोगों के लिए आज सेलेक्ट किया है। आपने कमेंट सेक्शन में आके पूछा कि सर ये चाइल्ड अकाउंट क्या होता है, हमें वीपीएस ऑपरेट करना चाहिए या हमें चाइल्ड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मुझे इसे और एक्सप्लेन करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि सर चाइल्ड अकाउंट की तरफ जाना है हमने या हमें वीपीएस को ऑपरेट करना है। पहले आपको दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा कि वीपीएस क्या होता है। वीपीएस होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और आपको वीपीएस तब यूज़ करना है जब आप अपना प्राइवेट लेबल ऑपरेट कर रहे हैं। और कहाँ से ऑपरेट करें? पाकिस्तान में रहते हुए ऑपरेट कर रहे हैं। मींस कि आपने अगर लॉगिन करना है पाकिस्तान से तो उसके लिए आपको वीपीएस चाहिए होता है। वीपीएस आसान अल्फाज में बताऊं तो एक वर्चुअल कंप्यूटर का नाम है, एक ऐसा कंप्यूटर जो कहीं बादलों में पड़ा हुआ है। एक्चुअली में उसका जो एड्रेस होता है उस कंप्यूटर का, वो उस एरिया में होता है जहाँ पर आपका अकाउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अमेरिका में सेलिंग कर रहे हैं और आपका अकाउंट साइन अप है कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, तो आप क्या करते हैं, आप कैलिफोर्निया का वीपीएस बाय कर लेते हैं। वीपीएस आपको 10 से $15 के दरमियान में पर मंथ बेसिस पे मिल जाता है। तो आपने क्या करना होता है, उस वीपीएस को बाय कर लेना है। आपने उस वीपीएस का जो भी बंदा होगा जो आपको वीपीएस प्रोवाइड करेगा, पूरा लॉगिन का मेथड बताएगा, आपने वहाँ पर करना है लॉगिन। वही आपको पासवर्ड और लॉगिन की डिटेल्स देगा, जो कि आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब जब आप वहाँ से लॉगिन हो गए तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक और विंडो खुल गई है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर खुल गया। तो उस कंप्यूटर के अंदर जाके अब आपने जाके गूगल क्रोम पे अपना अकाउंट साइन अप करना है या आपने क्या करना है, वहाँ से लॉगिन करना है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं कि हमने वीपीएस से अमेज़ॉन के अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा कब ज़रूरी है? जब आप अपना अकाउंट ख़ुद हैंडल कर रहे हों, जो कि यूके बेस है या यूएसए बेस है या किसी भी कंट्री में है, और आप उसे पाकिस्तान में रहते हुए ऑपरेट कर रहे हैं, तब आपको वीपीएस चाहिए, ताकि अमेज़ॉन को ये लगे कि आप पाकिस्तान में नहीं बैठे, आप उसी स्टेट में बैठे हैं जहाँ पर आपने अकाउंट साइन अप किया है। क्योंकि जिस इलाके का आपने वीपीएस बाय किया है, अमेज़ॉन को वही एड्रेस वही आईपी नज़र आ रहा होगा। दूसरे साइड पे आ जाते हैं कि चाइल्ड अकाउंट किन लोगों को यूज़ करना चाहिए और किन लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे वीएस मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या हमें वीपीएस बाय करना है? तो मेरा उनसे सवाल है कि उन्होंने वीपीएस बाय क्यों करना है? तो वो आगे से मुझे जवाब देते हैं कि सर क्लाइंट का हमें अकाउंट हैंडल करने के लिए वीपीएस चाहिए होगा। मैंने कहा यार वो आपको तब चाहिए होगा जब क्लाइंट आपको अपना लॉगिन पासवर्ड दे दे कि भाई तुम ऑनर हो मेरे अकाउंट के, तुमने इसे देखना है, मैं यहाँ से लॉगिन नहीं कर रहा, तब आपको वीपीएस चाहिए। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आपको एज ए वीए हायर कर रहा है और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहा है, तो वो आपको अपने अकाउंट की लिमिटेड एक्सेस देगा। उस एक्सेस को हम आसान अल्फाज में चाइल्ड अकाउंट भी कहते हैं। वर्ड चाइल्ड अकाउंट कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है अमेज़ॉन सेलर सेंटर में। बहुत सारे मेरे सुनने वाले अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर चाइल्ड अकाउंट का वर्ड कहाँ पर है, हमें तो ये अमेज़ॉन पे मिलता ही नहीं है सेलर सेंटर में। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देयर इज़ नो टर्म चाइल्ड अकाउंट, ये हमने बना ली है। वहाँ पर अकाउंट एक्सेस के नाम से लिखा होता है। जब आप सेलर सेंटर लॉगिन करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, अकाउंट इन्फो के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर राइट साइड पे नीचे लिखा आ रहा होता है अकाउंट एक्सेस या मैनेज एक्सेस, मैनेज अकाउंट एक्सेस। मुख्तलिफ सेलर सेंटर में मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे आ रहे होते हैं, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप जिसको एक्सेस देना चाह रहे हैं उसका क्या नाम है। आप उसका नाम उसे बताएंगे, वही नाम होना चाहिए जो कि उस बंदे के पासपोर्ट पे हो या आईडी कार्ड पे हो, क्योंकि वो अक्सर वेरिफिकेशन भी मांगता है। दूसरे एंड पे वो आपसे कहेगा कि मुझे इसका ईमेल एड्रेस बताओ। वो आपका क्लाइंट जो है वहाँ पर आपका नाम डालेगा, आपका ईमेल एड्रेस डालेगा, और अगर आप ख़ुद किसी को एज ए वीए हायर कर रहे हैं अपने अकाउंट के लिए, तो आप वहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस डालें, उसका नाम डालें।
उसके बाद नीचे वो आपको बताएगा कि अब आप मुझे बताओ कि आप अपने VA को कितनी एक्सेस देना चाहते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहें तो उसे सारी एक्सेस दे दें, इवन वो आपके बैंक अकाउंट्स को भी देख सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जिस प्रोजेक्ट के लिए VA को हायर करें सिर्फ उतनी एक्सेस उसे दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको लिस्टिंग के लिए हायर कर रहे हैं तो आप उसको सिर्फ लिस्ट लगाने के जो टूल्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनकी उसको एक्सेस दे दें, बाकी उसे कोई एक्सेस ना दें। अगर आप उसे PPC के लिए हायर करें तो आप उसे PPC से रिलेटेड कैंपेन्स मैनेज करने के लिए आप उसको उतनी एक्सेस दे दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपना काम करता रहेगा। ऐसा अमेज़ॉन हमें ऑप्शन क्यों देता है? ताकि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा VAs को भी हायर कर सकें। कोई PPC पे लगा हुआ है, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग पे लगा हुआ है, कोई इन्वेंट्री को देख रहा है, कोई अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है कि भाई कितने पैसे चले गए, कितने आ गए, कितने की इन्वेंट्री ख़रीदनी है। तो ये सारा एक टीम वर्क है। जिस तरह एक फैक्ट्री को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, इस तरह एक PL जब वो एक ग्रो करके एक बड़ा दरख्त बन जाता है तो उसे आगे टीम चाहिए होती है उसकी देखभाल के लिए, उसको संभालने के लिए। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एज ए VA आपको चाइल्ड अकाउंट एक्सेस चाहिए, मीन्स कि आपको उसके अकाउंट की एक लिमिटेड एक्सेस चाहिए। वो कैसे होगी? आपने सिर्फ उसको अपना ईमेल एड्रेस देना और अपना फुल नेम बताना है, तो वो आपको एक चाइल्ड एक्सेस दे देगा। जैसे ही वो वहाँ से एक्सेस देगा, आपको एक ईमेल रिसीव होगी, आपने उस ईमेल के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाना है और उसको फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह आपको उसकी एक्सेस मिल जाएगी और आप उसका जो भी आपको प्रोजेक्ट मिला है आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो VPS उन लोगों के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए डायरेक्ट अकाउंट को लॉगिन करना है, डायरेक्ट अकाउंट को एक्सेस करना है। लेकिन VPS उसको नहीं चाहिए जो एज ए VA काम कर रहा है, क्योंकि क्लाइंट ही उसको लिमिटेड एक्सेस दे देगा अकाउंट की, जिसको हम चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता कि चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस कैसे देते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कैसे दी जाती है। आप उसे गाइड कीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, उसको स्क्रीन शेयरिंग पे आके उसे समझा दीजिएगा कि भाई ये देखो ये सेलर सेंट्रल है और ये तरीकाकार है आपका चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देने का। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अपनी जो ट्रेनिंग हमारी होती है, हर मंथ हम 1 महीने का कोर्स करवाते हैं, उसमें अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप से लेकर चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देने से लेकर और जो मैटर्स हैं, टैक्स इंटरव्यू, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जितनी रिपोर्ट्स हैंडलिंग होती है अमेज़ॉन की, वो हम सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहते हैं और आप कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा डिटेल में अब इस काम को करना चाहते हैं और एज ए VA काम करना चाहते हैं और आप थोड़ा हमें गाइड करें और सिखाएं प्रैक्टिकली, तो नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उस पर कॉल करें। उनसे और भी कोई आपके ज़हन में क्वेश्चन हो आप उनसे पूछें कि सर इस कोर्स में हमें क्या सिखाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये कोर्स अमेज़ॉन PL वालों के लिए है। अब वो चाहे तो PL अपना खुद कर लें, चाहे तो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर लें। ये कोर्स अमेज़ॉन होलसेल का नहीं है, ये कोर्स अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का नहीं है, ठीक है। PL से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, आप अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। हमारे पास बड़ी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और अगर वो आपको माज़रत कर दें कि हमारी सीट्स फुल हो चुकी हैं तो बराए मेहरबानी बुरा मत मनाइएगा। हर महीने हमारा नया बैच स्टार्ट होता है, हर महीने की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होता है। तो अगर ये बैच आपसे मिस हो भी जाए तो आप नेक्स्ट मंथ की मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।